जब हनुमान जी ने सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी तो सीता जी ने यह समझकर कि अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया है, उसे हर्षित होकर अपने हाथ में उठा लिया। उसमें राम नाम अंकित देखकर तथा उसे पहचान कर सीता जी को हर्ष और विषाद दोनों हुआ और सोचने लगी कि क्या माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। तभी हनुमान जी मधुर वचनों से श्री राम जी का गुणगान करने लगे और उन्होंने आदि से अंत तक सारी राम कथा कह सुनाई। सीता जी के कहने पर जब हनुमान जी प्रकट हुए तो सीता जी ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं श्री राम का दूत हूं और यह अंगूठी मैं ही लाया हूं। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि वे मन वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी के दास हैं। भगवान का सेवक जानकर जानकी जी के मन में प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हुआ और रोम रोम खड़े हो गए। प्रीति तो पहले ही उत्पन्न हो गई थी जब रामचंद्र जी के गुण वर्णन किए थे, तभी तो हनुमान जी को प्रकट होने को कहा था और भाई का संबोधन किया था। जब हनुमान जी प्रकट हुए और अपने को रामदूत बताया, सीता जी को माता संबोधित किया और कहा कि मैं यह अंगूठी लाया हूं, तब यह प्रीति बढ़ी। पर संदिग्ध चित्त होने से वह कुछ संकुचित थी। अब निश्चय होने पर वह प्रीति अत्यंत बढ़ी कि रोके न रुकी, अश्रु और पुलक द्वारा प्रकट हो गई। तब सीता जी हनुमान जी से बोली, हे तात, हे हनुमान, विरह समुद्र में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, क्योंकि सीता जी श्री राम जी के वियोग में आत्महत्या करना चाहती थी। यही विरह सागर में डूबना होता है और हनुमान जहाज हो गए, अर्थात डूबती हुई को सहारा हो गए। मुद्रिका देकर, कथा सुनाकर और प्रकट होकर विश्वास दिलाकर उन्होंने सीता जी को मरने से बचा लिया। सीता जी कहती हैं कि मैं बलिहारी जाती हूं, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित सुखधाम खर के शत्रु श्री राघव जी का कुशल मंगल कहो। बिना कुशल समाचार पाए सीता जी व्याकुल हैं, कुशल पूछने में बलिहारी जाती हैं, क्योंकि जब मारीच ने राम जी के स्वर में स्वर मिलाकर आर्त स्वर से लक्ष्मण जी को पुकारा था, तब उस आर्त स्वर को सुन व्याकुल होकर सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था। उसी बीच समय पाकर रावण ने इनका हरण कर लिया था। तब से आज तक कुछ भी कुशल समाचार किसी का न मिला। अपने प्राणों के बचने से रघुनाथ जी का कुशल समाचार पाना अधिक है, इसी से वे अत्यंत उत्कंठित हैं और कुशल पूछ रही हैं। लक्ष्मण जी का कुशल पूछने का कारण यह है कि निर्दोष लक्ष्मण का तिरस्कार करने का फल ही राम विरह है, यह सीता जी जानती हैं। अतः वे जानना चाहती हैं कि वे मुझ पर रुष्ट तो नहीं हैं। जब तक वे क्षमा न करेंगे मुझे यह दुख भोगना ही पड़ेगा। सीता जी आगे कहती हैं, हे कपि,
श्री रघुनाथ जी तो कोमल चित्त और कृपालु हैं, रघुकुल के राजा हैं। उन्होंने किस कारण निष्ठुरता धारण कर ली? अर्थात निज स्वभाव से जब कोमल चित्त और कृपालु हैं तो निष्ठुरता न होनी चाहिए, क्योंकि सभी रघुवंशी कोमल हृदय हैं और ये तो उस वंश में शिरोमणि हैं। इनमें तो स्वप्न में भी निष्ठुरता होने का कोई कारण नहीं हो सकता, अतः तुम कारण बताओ। सेवक को सुख देने वाला उनका सहज स्वभाव है, वे रघुनायक क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी श्री राम जी के श्यामल कोमल शरीर को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? रघुनाथ जी की याद कर करके और उनके स्वरूप की स्तुति कर करके श्री सीता जी विरह में विलाप करने लगी और कहने लगी कि मन तो तुम्हारे वचनामृत से शीतल हो गया, अभी मेरे नेत्र शीतल नहीं हुए हैं, क्योंकि नेत्र तभी शीतल होंगे जब श्री राम जी के दर्शन होंगे। सीता जी अत्यंत शोकातुर हो गई, उनके मुख से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया है। उन्होंने अत्यंत दुख से कहा, हा नाथ, मैं तो बिल्कुल ही भुला दी गई। श्री सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी मृदु और विनय युक्त वचन बोले। परम विरहाकुल अर्थात 10वीं दशा को प्राप्त हैं, यह हनुमान जी ने अपने मन में जाना। जैसा कि आपको पता है, विरह की 10 दशाएं होती हैं। कौन कौन सी 10 दशाएं हैं विरह की? अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कीर्तन, उद्वेग यानी कुछ भी अच्छा न लगना, प्रलाप, उन्माद यानी कि पागल हो जाना, व्याधि अर्थात संताप, जड़ता यानी चेष्टा रहित हो जाना, और 10वीं दशा है मरण। कहने का अर्थ है कि जैसे वे पूर्व परम विरहाकुल थी वैसी ही अब फिर हो गई। जैसे उस समय मरने पर उद्यत थी, सबसे अग्नि मांगती थी, वैसे ही इस समय मरणावस्था को प्राप्त हैं। क्योंकि रावण की कठोर वाणी सुनना और श्री राम जी द्वारा सीता जी को भुला दिया जाना दोनों विरहाकुल की 10वीं दशा के समान हैं, अर्थात दोनों मरण के समान हैं। तब हनुमान जी क्या बोले? हे माता, प्रभु छोटे भाई सहित कुशल से हैं, परंतु अत्यंत कृपा के स्थान प्रभु आपके दुख से बहुत दुखी हैं। हे माता, अपने मन में न्यूनता न लाइए, यानी कि श्री राम जी के प्रेम को कम न समझिए, ग्लानि न कीजिए। आपसे श्री राम जी के हृदय में दुगना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर रघुपति का संदेश सुनिए। यह कहकर श्री हनुमान जी गदगद हो गए, उनका कंठ रुध गया और उनके दोनों नेत्रों में जल भर आया। संदेश सुनने को कहकर धैर्य धारण करने को कहा, क्योंकि संदेश सुनने की अभिलाषा से शीघ्र धैर्य धारण कर लेंगी। सीता जी परम विरहाकुल थी, अतः हनुमान जी ने उन्हें धीरज धरने को कहा। श्री राम जी का संदेश हृदय में आते ही
हनुमान गदगद हो गए, जैसे शिव जी के हृदय में रामचरित के आते ही वे गदगद हो जाते हैं। सावधान होने पर हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने यह संदेश कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मुझे सभी सुखद पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कल्ले मानो अग्नि हैं, रात्रि काल रात्रि सदृश और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। हनुमान जी कहते हैं कि यद्यपि श्री रामचंद्र जी अत्यंत रमणीय वनों में, नदियों में, झरनों के तटों पर विचरते हैं, तथापि तुम्हारे बिना वहां उन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता। लक्ष्मण जी रात को शयन के लिए नवीन किसलई की सैया बनाया करते हैं। वह कोमल साथरी भी मानो श्री राम को जलाए डालती है। दिन में सूर्य प्रचंड किरणों से ताप देते हैं ही, जब चंद्रमा रात्रि में सूर्य के समान संतप्त करता है, तब सूर्य तो तप्त है ही, उसके तापदाता होने की कथा ही क्या कही जाए, यह तो आप स्वयं समझ लो। छाया के लिए वृक्ष के तले जाते हैं तो वृक्ष ही जलाए डालते हैं, क्योंकि वहां तो पत्तों का समूह है जो अग्नि राशि सरीखे हैं। आगे कहते हैं कि शीतलता के लिए जलाश्रय के पास जाते हैं तो कमलवन कुंतवन सदृश दुख देता है, और ऊपर से जो जल मेघ बरसाते हैं तो वह मानो तप्त तेल ही है। कमल का वन भाले के वन के समान है, मेघ मानो उबलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा दे रहे हैं। तीनों प्रकार की हवा सर्प की श्वासों के समान विषैली है। कह डालने से भी दुख कुछ कम हो जाता है, अर्थात भड़ास निकल जाती है। पर कहूं किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। अर्थात मैं कहना तो चाहता हूं जिससे दुख घट जाए, पर जो दुख का जानने वाला हो वही हमारे हृदय के दुख को समझ सकता है, और उसी से कहते बने। जो न समझे उससे कहना ही व्यर्थ है। अतएव तुम्हारा विरह दुख भीतर भरा हुआ हृदय को जला रहा है। हनुमान जी श्री राम जी का संदेश सीता जी से कह रहे हैं, हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, सो वह मन भी सदैव तुम्हारे पास ही रहता है। इतने ही में मेरे प्रेम भाव को समझ लो, अर्थात तुम्हारे बिना दुखी रहता हूं। रात दिन मन तुम में लगा रहता है, प्रीति का रस यही है। हनुमान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का मन आप में ऐसा लगा हुआ है कि डांस, मच्छर, पतंगे और सर्प उनके शरीर पर रेंगते रहते हैं, पर उनको मालूम ही नहीं होता। वे आपके ध्यान में, आपके शोक में और आपकी कामना में ही परायण रहते हैं। उन्हें नींद नहीं आती, पर यदि कभी आंखें झपक गई तो हे सीते कहते हुए ही आंख खुलती है। विशेष क्या कहना, वे सदा आपके वियोग में संतप्त रहते और सीते सीते कहकर सदा आपको पुकारा करते हैं। यह हनुमान जी ने कहा है। प्रभु का संदेश सुनते ही वैदेही जी प्रेम में मग्न हो गई, उनको तन की भी सुध न रह गई। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धीरज धरो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो।
श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरी वचन सुनकर कायरता को छोड़ो। कहने का भाव कि हृदय में जहाँ कायरता भरी है उसे निकाल कर उसकी जगह प्रभुता को धर लो। निशाचर समूह पतंगों के समान है, रघुपति बाण अग्नितुल्य हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और निशाचरों को जला हुआ समझो। निशाचरों को हनुमान जी ने पतंगों का समूह कहा। दीपक में अधिक पतंगों के आ जाने से दीपक बुझ जाता है, पर अग्नि नहीं बुझती। चाहे जितने भी पतंगे आकर उसमें पड़े, सभी भस्म हो जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी ने रघुपति के बाणों को आग के समान कहा, जिसमें आकर सारे पतंगे, राक्षस रूपी पतंगे जलकर भस्म हो जाएंगे। जलकर मरने का अर्थ कि शूर्पणखा स्वयं पंचवटी में आकर निशाचर कुल की नाशक हुई। खरदूषण स्वयं आकर लड़े और मारे गए। रावण ने स्वयं अपने मरण का उपाय रचकर सीता हरण किया। अतः पतंग का अग्नि में आकर हनुमान जी ने जल मरना कहा। हनुमान जी भी रघुपति बाण के सदृश हैं। ये लंका दहन करेंगे। आपसे ही आप निशाचर यहीं अपने जलने का उपाय करेंगे। हनुमान जी आगे कहते हैं, यदि रघुवीर श्री राम जी ने आपकी सुध पाई होती तो वे रघुराई विलंब न करते। हे श्री जनक नंदिनी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों का सेना रूप समूह रूपी अंधकार कहाँ रह जाएगा, क्योंकि सूर्योदय से बिना श्रम ही तम का नाश हो जाता है। इसी तरह राम बाण से बिना परिश्रम राक्षसों का नाश होगा। हनुमान जी आगे कहते हैं, हे माता, मैं अभी आपको लिवा ले जाऊं, पर राम दुहाई, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ ही दिन और धैर्य धारण करो। वानरों समेत रघुवीर श्री राम जी शीघ्र ही यहाँ आएंगे। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, यदि बिना आज्ञा के मैं ले जाऊं तो मैं स्वामी द्रोही होऊंगा, क्योंकि आज्ञा भंग होगी और आज्ञा भंग होना बद के समान है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं इसके लिए समर्थ हूं, पर क्या करूं, प्रभु की आज्ञा नहीं है। श्री राम जी निशाचरों को मारकर आपको यहां से ले जाएंगे। तीनों लोकों में नारद आदि प्रभु का यश गावेंगे। श्री सीता जी बोली, हे पुत्र, सब बानर तो तुम्हारे ही समान हैं और राक्षस तो अत्यंत योद्धा और अत्यंत बलवान हैं। अतः मेरी मन में परम संदेह है। यह सुनकर कप ने अपना शरीर प्रकट किया। हनुमान जी को देखकर सीता जी को तरस आता है कि यह और इनके साथ सब इतने छोटे छोटे हैं। ये सब तो निशाचरों के एक बार के आहार हो जाएंगे, और वे नहीं चाहती कि ये मारे जाएं। सीता जी को मन में संदेह हो गया कि जब प्रभु बानर की सेना लेकर आएंगे तो राक्षसों से युद्ध कैसे लड़ेंगे, क्योंकि बानर भालू तो निशाचरों के आहार हैं। इनमें राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता नहीं। तब सब बेचारी बानरी सेना व्यर्थ ही मारी जाएगी, क्योंकि इनका डील डॉल राक्षसों से तो बहुत ही छोटा है। श्री राम जी तो अजेय हैं, वे समस्त राक्षसों के लिए अकेले ही बहुत हैं।
यदि श्री राम जी की बानरी सेना मारी जाएगी तो श्री राम जी का अपयश होगा। सीता जी मन ही मन सोच रही हैं। तब हनुमान जी सोचते हैं कि मैं कितना ही कहूं कि मेरा बहुत बड़ा रूप है, मैं अति बलवान हूं, तो कोरी बात से इनको विश्वास न होगा। अतएव उन्होंने अपना विशाल भयंकर रूप दिखाया। स्वर्ण पर्वत के आकार का विशाल वह शरीर था जो संग्राम में शत्रु के मन में सहज ही अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बली और वीर था, एवं जो अत्यंत बलवान वीरों को भी रण में भय उत्पन्न करने वाला था। इसे देखकर तब श्री सीता जी के मन में भरोसा आया। तब हनुमान जी ने पुनः लघु रूप कर लिया। जब जानकी जी ने राक्षसों के 3 गुण और उनके 3 प्रकार के भय सुनाए, जातुधान, अति भट, अति बलवान, तब हनुमान जी ने अपना शरीर पर्वताकार कर दिया, यानी कि विशाल देह वाले हो गए, और कनक भूधराकार अर्थात सुमेरु पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के समान कहकर राक्षसों से बहुत बड़ा और साथ ही परम सुंदर तेजोमयी बन गए, क्योंकि सुमेरु सब पर्वतों से बड़ा है। राक्षस मायावी होते हैं तो हनुमान जी उनकी माया को नाश करने में समर्थ हैं, अर्थात सुमेरु की तरह लंबे चौड़े ऊंचे और दहकती हुई अग्नि की कांति के समान दीप्तिमान हो गए, अर्थात लाल मुख, महाबलवान, वज्र समान दांतों और नखों वाले भयंकर रूपधारी, लंकापुरी को त्रिकूटाचल तथा वन महल इत्यादि सहित रावण को भी उठा ले जाने को समर्थ, ऐसा उनका विशाल विकराल रूप था। हनुमान जी का दर्शन भयंकर नहीं है, वे केवल समर में भयंकर हैं। शत्रु इन्हें देखते ही भय के मारे भाग जाते हैं। यही रूप देखकर भीमसेन भी डर गए थे। श्री हनुमान जी का यह रूप देखकर सीता जी के मन में शांति हुई। भरोसा हुआ कि अकेले ही निसंदेह राक्षसों को मार डालेंगे। जब हनुमान जी ऐसे हैं तो अन्य समस्त वानर भी ऐसे ही समर्थ और बलवान होंगे। जब सबके सब साथ होंगे तब कहना ही क्या। अतः सीता जी का जो मन में संदेह था वह दूर हो गया। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनो, वानरों में बल और बुद्धि बहुत नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से परम लघु सर्प गरुड़ को खा सकता है। कहने का भाव यह है कि जो मैंने अपना विशाल और अत्यंत बलवीर रूप दिखाया और बुद्धि से आपको समझाया बुझाया, यह बल बुद्धि वानरों में नहीं होती, यह तो प्रभु का प्रताप है। इसमें देह के बड़े छोटे होने से कुछ प्रयोजन नहीं, बल और बुद्धि का भी प्रयोजन नहीं। राम प्रताप विशाल है, उसी से सब काम होता है। प्रभु प्रताप से गरुड़ लघु ब्याल के समान हो जाता है और परम लघु ब्याल गरुड़ के समान हो जाता है। जैसे गरुड़ का आहार गरुड़ को खा ले, वैसे ही हम सब राक्षसों के आहार हैं, पर हम राक्षसों को भी खा जाएंगे। पुराणों में कथा है कि एक बार गरुड़ जी कैलाश से निकलकर कहीं जाने लगे कि भगवान शंकर के लंगोट में बैठे हुए और इधर उधर लिपटे हुए सांपों ने बड़े जोर जोर से फुफकारना आरंभ किया। गरुड़ ने कहा, यदि शंकर का आश्रय छोड़कर मैदान में आकर फुफकारो तब मैं तुम्हारी वीरता को समझूं। अर्थात
एक बार भगवान की शरण गए हुए सर्प को गरुड़ ने खाने की इच्छा की। तब विष्णु ने सर्प को समर्थ बना दिया, जिससे वह गरुड़ जी को ही खाने दौड़ा। फिर प्रार्थना करने पर भगवान ने उनको छुड़ा दिया। ऐसा भगवान का परम प्रताप है। भक्ति प्रताप तेज और बल से सानी हुई। कब की वाणी सुनते ही श्री सीता जी के मन को संतोष हुआ, क्योंकि हनुमान जी की वाणी ऐसी श्रेष्ठ है कि श्रोता प्रसन्न हो जाता है। हनुमान जी ने ऐसी बात कही कि सीता जी को विश्वास हो गया और ऐसा संदेश सुनाया कि सीता जी प्रेम में मग्न हो गई। ऐसा धीरज देकर समझाया कि उनको संतोष हो गया। श्री राम जी का प्रिय जानकर सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सीता जी ने इतने आशीर्वाद दिए। जब तक वे प्रसन्न न हुए तब तक आशीर्वाद देती ही गई। बलशील निधान हो, इस पर भी हनुमान जी न बोले। अजर हो, अमर हो, गुण निधान हो, इस पर भी हनुमान जी की प्रसन्नता न देख पड़ी। तब कहा कि रघुनाथ जी की तुम पर कृपा हो। यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। श्री रघुनाथ जी की कृपा का आशीर्वाद सीता माता ने सबसे पीछे दिया, क्योंकि जब तक कुछ भी वासना हृदय में बाकी रहती है तब तक रघुनाथ जी की भक्ति नहीं मिलती। यहाँ सीता माता ने हनुमान जी को 6 आशीर्वाद दिए, क्योंकि हनुमान जी ने 6 काम किए और एक एक कार्य के बदले एक एक आशीर्वाद दिया। कौन से 6 काम हैं? मुद्रिका दी। दूसरा काम श्री रामचंद्र जी के गुण वर्णन किए। तीसरा कथा कही। चौथा विश्वास उत्पन्न किया। पांचवा संदेश कहा और छठा धीरज दिया। सीता जी ने आशीर्वाद भी 6 दिए। कौन कौन से? बलवान, शीलवान, अजर, अमर, गुणनिधि और रघुनाथ की भक्ति। उनकी कृपा आप पर बनी रहे। प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में डूब गए। कभी हनुमान जी ने बारंबार चरणों में सिर नवाया और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है। यह कभी निष्फल न होने वाला और प्रसिद्ध है। तब हनुमान जी बोले, हे माता सुनिए, सुंदर वृक्षों में सुंदर फल लगे हुए देखकर मुझे अतिशय भूख लगाई है। अर्थात भांति भांति के मेवों से लदे हुए वृक्ष देखे, इससे भूख हो आई। न देखता तो भूख की सुध भी न आती, क्योंकि इससे पहले हनुमान जी ने स्वयं प्रभा के स्थान में फल खाए थे। जब समुद्र तट पर पहुंचे तब अनशन किया। उस समय से अब तक फल खाने को न मिले। अब देखा तो याद आ गई कि हमने उस दिन से कुछ भी भोजन नहीं किया और भूख भी पीड़ित करने लगी। फल तो सिंधु तट पर भी देखे थे, पर वहां भूख न लगी, क्योंकि राम काज में मन लवलीन था। भूख की सुध भी न थी और बिना राम कार्य किए विश्राम भी नहीं चाहते थे। जब राम कार्य बिना किए बैठने का भी अवकाश नहीं था, तब फल खाने का अवकाश कैसे हो सकता था? हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक श्री जानकी जी का दर्शन न कर लूंगा
जल भी ग्रहण न करूंगा। ये बात उन्होंने मैनाक से कही थी। अर्थात अब जब उन्हें सीता जी के दर्शन हो गए, उनको मुद्रिका दे दी, प्रभु का संदेश सुना दिया, श्री राम जी ने जो कहा था वह सब कार्य सिद्ध हो गया, यह जानकर कृतकृत्य हुए, तब भूख भी लग गई। तब सीता जी बोली, हे पुत्र, परम सुभट भारी भारी निशाचर वन की रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी बोले, हे माता, मुझे उनका भय नहीं है। यदि आप मन में सुख माने, अर्थात यदि आप सुख न माने, तब मुझे सब भय है। कहने का भाव कि हनुमान जी कह रहे हैं मुझे निशाचरों का भय नहीं है, एकमात्र भय तो सिर्फ आपका है कि आप दुख न माने, क्योंकि बानर स्वभाव से फल खाने से वृक्ष अवश्य टूटेंगे, जिससे रखवाले अवश्य ही मेरे फल खाने में विघ्न डालेंगे। जब विघ्न डालेंगे तब मैं अवश्य ही उन्हें मारूंगा। आप यह मन में न लावें कि यह फल खाने गया और उत्पात करने लगा, और यह कि वन के विध्वंस होने से अब रावण और राक्षसियां आपको अधिक दुख देंगी। मुझे इसी बात का भय है। श्री हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि जाओ, हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मधुर फल खाओ। जो आशीर्वाद दिया था उसको यहाँ चरितार्थ देख लिया। बुद्धि बल में निपुण देखकर तब जाने की आज्ञा दी, क्योंकि जब तक बल और बुद्धि दोनों न हो तब तक शत्रु के समीप जाना उचित नहीं। शत्रु को पराजित करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके कोई भी कार्य करना, यह भगवत भक्तों की भक्ति का एक लक्षण है। तभी तो प्रभु सब प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।